गुरुदेव को प्रणाम करके आया तो मैंने एक कागज पेन लिया और मैंने कहा गुरु पूर्णिमा में कोई पोस्ट भेजनी होगी, वो लोग पोस्ट करते हैं तो उनको लिखकर भेजना होता है। तो मैं सोचता रहा क्या लिखूं क्या लिखूं। अब जो व्यक्ति 240 से अधिक ग्रंथ लिखकर समाज को दे दे, सनातन धर्मियों को दे दे, उसके विषय में हम क्या लिख सकते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी को जिन्होंने एक नया कलेवर दिया, एक नया दर्शन दिया, जिस रामानंदीय परंपरा को अनेकों लोगों ने भ्रांतियां फैलाकर कहा कि यह हमसे निकली हुई परंपरा है, उस परंपरा के आचार्य के लिए स्वतंत्र एक महाकाव्य की जिन्होंने रचना की हो, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे महापुरुष के लिए। तो जितना मेरी मंदमती में आया मैंने लिख दिया कि गुरुदेव हमें एक ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं जो कभी कभी तो वात्सल्य देने के लिए मां बन जाते हैं और कभी कभी दुलार देने के लिए, जैसे किसी पेड़ को एक डंडे की आवश्यकता होती है सीधा जाने के लिए, उसी प्रकार सदगुरु के पिता के रूप में एक सहारे बन जाते हैं। कभी कभी जब इस मोहांधकार से हम सब मुक्ति चाहते हैं और राम जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं, तब यही गुरुदेव भगवान कभी कभी कृष्ण भगवान की तरह हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और फिर कभी कभी यही गुरुदेव है एक शरीर, लेकिन जिस दृष्टि से देखो वही दृष्टि, वही स्वरूप हमें प्राप्त होता है। कभी कभी यही गुरुदेव एक मित्र की तरह बन करके हम सबके सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु हमें प्राप्त हुए, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आते न यह गुरुदेव जो, आते न वह रघुनाथ जो, गुरुदेव के अवतार में रहता अंधेरा ही अंधेरा इस सकल संसार में। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान हमें